हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। अगर आप राजस्थान में सरपंच बनने की सोच रहे हैं तो सिर्फ चुनाव जीतना ही काफी नहीं है, बल्कि चुनाव जीतने के बाद काफी सारी जिम्मेदारियां ऐसी आ जाती हैं जिनको समझना और देखना आपके हक बन जाता है, आपके कर्तव्य बन जाता है, यानी कि आपके कार्य बन जाते हैं। तो इसी कार्यशैली को समझने के लिए आज की वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, जिसको वीडियो में एंड तक आपको बताने वाला हूँ कि आप सरपंच बनने के बाद आपके क्या कार्य होते हैं, क्या लाभ है, और साथ ही साथ आपको कितनी किस प्रकार की आपकी कार्यशैली बढ़ जाती है और दैनिक दिनचर्या है वो आपकी किस किस प्रकार से बन जाएगी। तो आज की वीडियो कंप्लीट देखते हैं कि सरपंच बनना चाहते हैं, पहले पद की जिम्मेदारियां जरूर समझें। तो अगर आप सरपंच बनने के मन में ठान ही लिया है, आपकी तैयारियां भी अच्छे तरीके से चल रही हैं, तो देखो सबसे पहले तो यही सोचना है कि हमें क्या करना है। मतलब आप सरपंच तो बन जाओगे, बट सबसे बड़ी बात है कि आप चुनाव भी जीत जाओगे, तो क्योंकि सरपंच की कुर्सी को संभालने के लिए आपके पास हुनर होना चाहिए। ठीक है, तो आज की वीडियो हम कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं इसी टॉपिक पे। तो सेकंड स्लाइड में देखते हैं क्या है। तो सरपंच बनना आसान है, लेकिन जिम्मेदारियां कितनी बड़ी हैं या कितनी बढ़ने वाली हैं, तो आज की वीडियो में यही समझेंगे कंप्लीट। ठीक है, थर्ड स्लाइड पे देखते हैं ऐसे। तो थर्ड स्लाइड है हमारी ग्राम सभा। जो आप जैसे ही सरपंच बनते हो तो आपकी सबसे फर्स्ट जो मूल दायित्व तो बनता है कि ग्राम सभा की बैठक बुलाना। मतलब जैसे अगर आप सरपंच बन जाते हो, शपथ पत्र हो जाता है, आपका शपथ ग्रहण हो जाता है, तो उसके बाद जैसे जैसे आप स्टेप बाय स्टेप कदम बढ़ाते हो, तो उसकी एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है आपका कि अब देखो, जो सरपंच बने हो तो एक ग्राम पंचायत के बने हो, ग्राम पंचायत में काफी लोग होते हैं, उनकी एक सभा बैठाना आपका ही मूल दायित्व होता है कि ग्राम सभा की बैठक बुलाना। ठीक है, उस बैठक में आप क्या करोगे, ऐसा नहीं है कि गांव के लोग तो आपने बुला लिए, बट करना क्या है उसमें कि ग्राम सभा की बैठक बुलाना, बैठक की अध्यक्षता करना। कि अगर आप देखो सरपंच बन गए हो, ठीक है, तो उसमें क्या करना है कि आप बैठक की अध्यक्षता करोगे, कि आप उसके मेन मुखिया रहोगे या अध्यक्ष रहोगे, कुछ भी समझो। ठीक है, और थर्ड पॉइंट है कि गांव के मुद्दों पर चर्चा करवाना। एक बैठक की अध्यक्षता आप ही करोगे, जब आप सरपंच ही बन जाओगे, ग्राम पंचायत के मुखिया बन जाओगे, तो बैठक की अध्यक्षता आप ही करोगे। ठीक है, गांव जिसमें आप किसके नेतृत्व में करोगे, गांव के मुद्दों पर चर्चा करवाना है। ठीक है, एक सरपंच बनने के बाद एक आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं कि गांव की सभा का बैठक के बुलाना या गांव के जो भी समस्याएं होती हैं उनको सुलझाना ही आपका मूल दायित्व होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इसी प्रकार हम। तो फोर्थ स्लाइड हमारी रहने वाली है कि पंचायत की बैठक की जिम्मेदारियां। अब जैसे आपने एक फर्स्ट पॉइंट आपने नोट डाउन किया था कि आपने ग्राम सभा की बैठक, अब वो तो हो गई। अब होता है कि पंचायत की बैठक की जिम्मेदारियां। अब बैठक की जिम्मेदारियां होती हैं तो पंचायत की बैठक बुलाना, क्या किस डेट को, मतलब ऐसे समझते हैं इसको हम कि आपने बोल दिया कि ग्राम सभा की जो बैठक है वो निर्धारित की गई है, वो इस डेट को निर्धारित की गई है। ठीक है, जैसे 3, तो उस 3 तारीख को फिक्स करना है आपको कि जैसे मैं इस हमारी जो बैठक की सभा का जो आयोजन होगा वो 3 तारीख को होने वाला है। ठीक है, अब बैठक की अध्यक्षता करना, वो तो आपका ही कर्तव्य रहता है। पंचायत के कामकाज को व्यवस्थित करना। ठीक है, एक सरपंच बनने के साथ ही साथ आपको ये सारी चीजें जिम्मेदारियां आपके सर पे आ जाती हैं कि बैठक की अध्यक्षता करना और बैठक की अध्यक्षता करवाना या काम पंचायत के काम काजों को व्यवस्थित करना ही आपके मूल दायित्व बन जाते हैं, कर्तव्य बन जाते हैं। इसी का आपको जो सरपंच के पद के लिए नियुक्त किया जाता है कि जनता की शिकायतों को सुने और उनका संचालन करें, उनकी जो भी शिकायतें हैं उनको मुद्दों पर चर्चा करें। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में हम। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो पंचायत का देखो सबसे बड़ा ये है कि हम इस प्रकार से कहते हैं, आप एक मुखिया बन जाते हो तो वहां पे एक पंचायत रिकॉर्ड से लेकर वित्त तक, मतलब जैसे काम तो आ रहे हैं उसके साथ पैसा पैसा भी तो आएगा ना। देखो आप, ऐसा नहीं है कि देखो कि वीडियो बनाने का पर्पज है कि पैसा ही पैसा, बट क्या है कि अगर जैसे आप काम, आपके पास एक जिम्मेदारी आ गई किसकी, सरपंच पद की, सरपंच पद की एक जिम्मेदारी आ गई, तो उसके साथ आपके पास अब काम भी आ रहेगा, काम आएगा, उसके काम के लिए उसके पास पैसा भी आएगा। तो ये सारी चीजें हैं, तो क्रम बाय क्रम चलती हैं। तो इसी में देखो जो मैंने सीधा लिखा है यहाँ पे कि यहाँ पे लिखा है कि पंचायत रिकॉर्ड से लेकर वित्त तक, मतलब वित्त तक है कि रिकॉर्ड प्रबंधन। ठीक है, फर्स्ट में आता है हमारा रिकॉर्ड प्रबंधन, एक है वित्त
एवं प्रशासन। ठीक है, हमारे यहाँ दो पॉइंट महत्वपूर्ण होते हैं, एक रिकॉर्ड प्रबंधन और एक है वित्त एवं प्रशासन। ठीक है, वित्तीय प्रशासन अब देखो रिकॉर्ड प्रबंधन में क्या करते हैं कि पंचायत के जरूरी रिकॉर्डों का प्रबंधन, मतलब जैसे कुछ वक्त हमारे कार्य होते हैं उनका रिकॉर्ड बनाकर हमें प्रबंधन करना होता है कि यह कार्य इस तरीके से होगा, वो है कार्य उस तरीके से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पंचायत के जरूरी रिकॉर्ड का प्रबंधन करना होता है आपको। ठीक है, उसके बाद है दस्तावेजों का व्यवस्थित रख रखाव। आप जैसे सरपंच पद के लिए नियुक्त हो जाते हैं तो आपको दस्तावेजों का व्यवस्थित रख रखाव करना होता है। ठीक है, और रिकॉर्ड को सुरक्षित रखना। ठीक है, पंचायत का जो भी रिकॉर्ड होता है वो आपके हैंडओवर में हो जाता है सारा, कि इस ग्राम पंचायत का जो भी रिकॉर्ड है, दस्तावेज है, काफी सारी चीजें होती हैं वो आप समझते हैं, तो उसका जो रिकॉर्ड को सुरक्षित रखना होता है। ठीक है, ये रिकॉर्ड प्रबंधन से रिलेटेड है। किससे? आपका ये रिकॉर्ड प्रबंधन से रिलेटेड है। इसी प्रकार इसका सेम देखा जाए तो जैसे ये तो रिकॉर्ड प्रबंधन हो गया, देखो मैंने यहाँ पे इमेज भी लगा दी है कुछ। ठीक है, अब आ गया वित्त एवं प्रशासन। क्या आ गया? वित्त एवं प्रशासन। अब पंचायत का क्या होता है कि देखो एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है इसमें, पंचायत का वित्तीय प्रशासन। ठीक है, कौन सा होता है? पंचायत का वित्तीय प्रशासन होता है कि पंचायत का वित्तीय प्रशासन में हम वित्त से रिलेटेड सारी चीजें एक्टिविटी करते हैं कि वित्त का किस तरीके से हमें प्रशासन करना चाहिए, कार्यकारी प्रशासन से जुड़े कार्य, मतलब कार्यकारी प्रशासन से जुड़े कार्यों को भी यहाँ पे संभालना होता है। जैसे ही आप सरपंच बनते हो तो इन कार्यों की जिम्मेदारियां आपके सर के ऊपर आ जाती हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से बात की जाती है कि पंचायत के कामों की निगरानी की जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक तो आपका होगा कि मैनेजमेंट पूरा सिस्टम, ये मैनेजमेंट का सिस्टम आ जाता है आपके सामने। देखो यहाँ पे मैं आपको सेव लगा देता हूँ कि एक होता है आपका मैनेजमेंट। ठीक है, अब दूसरी बात की जाती है कि वित्त एवं प्रशासन, तो दो पहलू हमारे यहाँ सामने आते हैं, एक आता है रिकॉर्ड प्रबंधन का, एक आता है वित्त प्रशासन का। तो ये सारी जिम्मेदारियां होती हैं वो आपके सर के ऊपर आ जाती हैं जैसे ही आप सरपंच बनते हो। तो ठीक है, तो यही आपकी कार्यशैली रहने वाली है। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इसी प्रकार हम कि शिक्षक, अब है पंचायत की जिम्मेदारियां अब कर्मचारियों से विकास तक। देखो मैंने क्या किया कि अलग अलग बनाने की जरूरत स्लाइड को नहीं थी, बट क्या है कि एक दो स्लाइडों को मैंने एक ही कड़ी से जोड़ा है जिसमें आपको समझ में आ सके कि यहाँ से कार्य यहाँ तक पहुंचने में क्या होता है। ठीक है, तो अब पहला पॉइंट आता है हमारा, इसमें देखते हैं हम। देखो इसमें हमारा जो पहला पॉइंट आएगा आपका, देखो मैं यहाँ पे वो कर देता हूँ आपके सामने सेप में, कि पहला पॉइंट है हमारा ये क्या है कि कर्मचारियों के काम की निगरानी। ठीक है, जैसे ही आप सरपंच बनते हो तो आप एक मुखिया के रूप में नेतृत्व करते हो, तो उसमें क्या करोगे? कर्मचारियों के काम की निगरानी करोगे। ठीक है, कि जो भी हमारी पंचायत में कर्मचारी लगे हुए हैं तो वो अच्छे तरीके से कार्य प्रणाली को समझ रहे हैं या कार्य कर रहे हैं या नहीं, तो उनके ऊपर आपका नेतृत्व होता है, तो आप उनका संचालन अच्छे तरीके से करवाओगे। ठीक है, अब पंचायत, अब इसके अंतर्गत आपको कुछ पॉइंट देखने को मिलते हैं कि सबसे पहला पॉइंट आता है पंचायत स्टाफ पर प्रशासनिक निगरानी। ठीक है, जो भी पंचायत का स्टाफ होता है उसका आपको प्रशासनिक निगरानी रखनी होती है कि किस तरीके से कार्य प्रणाली को संभाल रहे हैं या पंचायत का अच्छे तरीके से संचालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपको देखनी होती है। ठीक है, अब सेकंड बात की जाती है कि कर्मचारियों के काम पर नियंत्रण। अब देखो आप पंचायत के मुखिया हो तो कर्मचारी जो भी पंचायत में लगे हुए कर्मचारी हैं उनके काम पर नियंत्रण करना होता है आपको कि वो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, समय से कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें एक्टिविटी होती हैं वो आपके नेतृत्व में ही होती हैं। ठीक है, अब होता है कि थर्ड पॉइंट की बात की जाती है कि पंचायत के कार्यों को सही तरीके से करवाना। अब देखो इसमें देखो तीन पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले बात यह है कि पंचायत एवं स्टाफ के प्रशासन में निगरानी आपको ही करनी है। जब आप सरपंच पद के लिए सेलेक्ट हुए तो आपको ही वो करनी है ना। तो और सेकंड पॉइंट में कर्मचारियों के काम पर नियंत्रण करना होता है कि जो आपके कर्मचारी हैं उन पर नियंत्रण करना होता है। अब थर्ड नंबर पॉइंट में बात की जाती है पंचायत के कार्यों को सही तरीके से करवाना होता है। तो सारी चीजें एक्टिविटी आपके हैंडओवर में आ जाती हैं। जब भी आप सरपंच बनोगे तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे कि मुझे किस तरीके से आगे अपनी पंचायत में काम करवाना है और किस तरीके से मुझे इस पंचायत का अच्छे तरीके से संचालन करना है जिससे मेरी जनता आगे चल के मुझे
अभी जो अमूल्य वोट देकर आपको अपने नेता के रूप में सेलेक्ट किया है, तो मुझे पंचायत में कुछ ऐसे कार्य करने हैं जिनसे मेरी जनता मुझे फिर से एक अपना अमूल्य वोट देकर अपना मुखिया चुने। ठीक है, तो ऐसे काम करने से ही आपकी जो एक नेतृत्व है, एक नेतृत्व की प्रणाली है, पूरी काम कार्य करने की शैली है, वो इस प्रकार आपको समझनी होगी। साथ ही साथ बात की जाती है कि आप देखो सरपंच बन जाते हो तो काफी सारी चीजें ये तो होती ही हैं, साथ ही साथ हमें गांव के मुद्दों पर विकास करना होता है कि गांव के विकास की बड़ी जिम्मेदारी है। अब देखो पंचायत में आते हैं, पंचायत बनती है गांव से और गांव के लोगों से बनती है एक सभा। ठीक है, तो गांव के जो गांव होते हैं उनमें सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? पानी की समस्या होती है, बिजली की समस्या होती है और परियोजनाएं जैसे कि आपकी रोड है इत्यादि सारी सर्विसें होती हैं। ठीक है, तो इन्हीं की जो समस्याएं आपके गांव में होती हैं, गांव और गांव की जो समस्या इकट्ठी होती है वो पंचायत लेवल पे होती है, जिसके आप एक मुखिया हैं और मुखिया के रूप में आप कार्य कर रहे हैं, जिससे आप सरपंच पद के लिए सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो गांव के विकास की बड़ी जिम्मेदारी है। अब इसमें देखो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही होता है आपका, और कार्य करने के बोलने तो क्या है कि सबसे पहली बात तो यही है कि यहाँ पे आपको कार्य इसी पे करना है। किस पे करना है? कि पंचायत ग्राम गांव के विकास की बड़ी जिम्मेदारी है। अब देखो बड़ी जिम्मेदारियां क्या क्या होती हैं? रोड है आपकी, ट्यूबवेल से रिलेटेड है। अब यहाँ पे देखो बात की जाती है फर्स्ट, सड़क पानी जैसे स्थानीय विकास कार्य, इनमें आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इनमें सबसे ज्यादा योगदान रहता है कि गांव में जो भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं वो सबसे ज्यादा किससे उत्पन्न होती हैं? सड़क पानी और स्थानीय विकास कार्यों पे। तो ये सारे जो जनता की शिकायतें होती हैं इन्हीं पे आपको काम करना होता है। ठीक है, उसके बाद आता है स्वच्छता एवं अन्य पंचायत कार्य। तो अगर आप एक मुखिया के रूप में सेलेक्ट हुए तो आपकी ग्राम पंचायत में गंदगी है, सारी चीजें होती हैं, तो वो आपका एक नेतृत्व बनता है कि मुझे अपनी ग्राम पंचायत को किस तरीके से और किस लेवल पे अच्छा करना है और किस तरीके से मुझे इसका संचालन करना है। तो इसी के लिए आप सेलेक्ट हुए। तो वहां पे एक आपको स्वच्छता, आप खुद समझिए कि अगर आप घर, एक पंचायत और एक अपना घर उसी प्रकार होते हैं जिस प्रकार हम अपने घर में साफ सफाई रखते हैं और एक घर में एक मुखिया होता है ना, उसी प्रकार पंचायत में मुखिया होता है जिसे सरपंच कहते हैं। गांव घर में मुखिया होता है तो उसे मुखिया कहते हैं, क्योंकि घर में भी एक होता है कि हम उसी का कहना मानते हैं। और पंचायत लेवल पे देखा जाए तो एक गांव सभी पंचायत, जैसे कि आप गांव के 4-5 गांव का वो होता है, उसमें एक ग्राम पंचायत बनती है, ग्राम पंचायत के ऊपर होता है एक सरपंच पद। ठीक है, तो उसी के आप नेतृत्व में आप कार्यशैली करते हैं। ठीक है, अब ये स्वच्छता एवं पंचायत के कार्य हो गए। अब होता है विकास योजना को क्रियान्वयन में भूमिका। तो ठीक है, इसमें सबसे बड़ा योगदान रहता है। अब इन्हीं के साथ ये तो देखो क्या है कि आपके पंचायत से रिलेटेड कार्य हो गए। ठीक है, अब इसमें क्या कहे? मनरेगा, ये क्या आता है आपका? मनरेगा। मनरेगा इसका भी संचालन करना होता है। जो 100 दिन की योजना होती है उसमें आपको कार्य दिलवाना होता है और कार्य का संचालन करना होता है। स्वच्छ भारत मिशन, इस पर भी ध्यान देना होता है। और आपके गांव में कितने लोग प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित हैं या उनको लाभ दिलवाना है, कितने लोगों को कैसे हुए हैं उनको लाभ दिलवाना है। ठीक है, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं और आपकी जो अन्य विकास योजना है। राजस्थान के पंचायती राज प्रशिक्षण के अनुसार पंचायत के कामों में मनरेगा, भारत स्वच्छ ग्रामीण आवास योजना, सामाजिक सुरक्षा जैसी योजनाएं शामिल होती हैं। ठीक है, तो इन्हीं योजनाओं पे आपको कार्य करना है और इन्हीं योजनाओं का सारा संचालन ही आपका एक नेतृत्व शैली है, कार्य प्रणाली है। आपका एक काम है, ऐसा अलग से नहीं है कि आपको फावड़ा लेके जाना है, बट आप जैसे ही इन कामों को समझ लेते हैं, अच्छे तरीके से क्रियान्वयन करते हैं, तो आपकी जो ग्राम पंचायत के लोग हैं वो आपसे खुश भी रहेंगे और साथ ही साथ आपके जो आपके कार्य करने की शैली का गुणगान भी करेंगे। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि आप अपनी पंचायत स्तर पर ध्यान दें कि जो आपका पंचायत की, जिस पंचायत के लिए आप सेलेक्ट हुए उस पंचायत का मुझे कैसे संचालन करना है और साथ ही साथ किस तरीके से मुझे इस पंचायत को आगे नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना है, जहां से मैं मुझे आगे चल के फ्यूचर में भी यहाँ से वोट प्राप्त हो सके। ऐसा नहीं करना है कि अगली बार तो बन गया, अगली बार देखा जाएगा कौन बनेगा क्या होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप अच्छे तरीके से कार्य प्रणाली को देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि हर
कोई देखता है, ऊपर वाला भी देखता है, तो अगर अच्छे से काम करोगे तो आपको उसका फल अच्छा ही मिलेगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं 7 नंबर पॉइंट की। ठीक है, सरपंच सिर्फ नाम का पद नहीं है। अगर देखा जाए तो ये पद बहुत बड़ा है और ना देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैंने सबसे हाईलाइट किया है कि सरपंच सिर्फ नाम का पद नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारियों का एक आहार है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपको बैठ के, अब देखो हमने समझा था पहले कि बैठकों का आयोजन और निर्णय लेना आपके हैंड ओवर में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद रिकॉर्ड के, पंचायत की रिकॉर्ड संभालना और सुरक्षित रखना आप ही का काम है। ठीक है, मैंने यहाँ पे सारी इमेज आपको स्टेप बाय स्टेप बता दी गई है। फिर पंचायत के प्रशासनिक कार्यों कामों का संचालन करना होता है, वित्त का समायोजन करना होता है और पैसे का सही उपयोग और वित्तीय प्रशासन प्रणाली को आपको संभालना होता है। ठीक है, विकास, गांव के विकास कार्यों करने की योजनाएं क्रियान्वयन करना होता है। ठीक है, ये सारी योजनाएं आप देख सकते हैं कि बैठकों का आयोजन, पंचायत की रिकॉर्ड को संभालना, सुरक्षित करना। ठीक है, पंचायत के प्रशासनिक कार्यों का संचालन करना होता है। ठीक है, वित्त का सही उपयोग करना होता है, गांव के विकास कार्यों पर ध्यान देना होता है। ये सारी स्टेप जो सरपंच की बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, जिन्हें आपको एक एक करके अच्छे तरीके से निभाना चाहिए। ठीक है, अब सेकंड नंबर, अब ठीक है, ये सारी जिम्मेदारियां हैं जिसमें आज की वीडियो में हमने जाना है कि जो सरपंच पद है वो एक बहुत बड़ा पद है अगर माने जाए तो। ठीक है, तो आज की वीडियो में कंप्लीट डिस्कस किया है कि किस प्रकार के आपके कार्य प्रणाली रहने वाली है और साथ ही साथ आपको किस तरीके से आपको कार्य करना है। अगर आप हमारी ये, ठीक है, मैंने यहाँ पे लगा दिया है पूरा, सरपंच बनना चाहते हो तो पहले खुद की जिम्मेदारियां समझ लें। ठीक है, तो आज की वीडियो हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप किस पंचायत से रिलेटेड हैं, बिलोंग करते हैं, तो अपनी पंचायत का नाम कमेंट में जरूर बताएं, जिससे आने वाली फ्यूचर की जो वीडियो हो वो आपकी पंचायत के से रिलेटेड हो और आपके किस प्रकार के कार्य प्रणाली है वो यहाँ पे आपको नजर आनी चाहिए। ठीक है, तो उसी पे हम सभी चीजों पर मुद्दा उठाने वाले हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।